देखिए हुआ क्या कि संदीप माहेश्वरी जी जो हैं, संदीप माहेश्वरी के चैनल पे वो जैसे सेशंस करते हैं अपने ऑफिस में, उन्होंने एक बनाया हुआ है गैदरिंग के लिए एक स्पेस बनाया हुआ है। वहाँ पे वो लोगों को बुलाते हैं या लोग वहाँ पे आना चाहते हैं, उसमें से वो कुछ लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी देते हैं और वहाँ पे फिर उनके साथ डिस्कशन होता है। तो वहाँ पे किसी पर्सन ने आके ये कहा कि मैंने कोई कोर्स किया है, उस कोर्स में वो किसका कोर्स किया उन्होंने नाम वहाँ नहीं लिया, तो उन्होंने बोला कि मैंने किसी का कोर्स किया है, वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस हैं और उनके भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। और उनका मैंने कोर्स किया 50,000 रुपीज़ पे करके और मुझे वैल्यू नहीं मिली। राइट। और मुझे लगा कि इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी खास नहीं है और इससे ज़्यादा अच्छा यूट्यूब पे ऐसे ही अवेलेबल है। राइट। और फिर वहाँ पे एक और पर्सन थे, उन्होंने कहा कि मैंने भी वही वैसा ही कोर्स किया 35,000 रुपीज़ पे करके। तो संदीप महेश्वरी उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके लिए पैसे पे करना आसान था, मुश्किल था, क्या था? अभी किसी का नाम नहीं लिया गया, कोई बात नहीं हो रही है। तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये पैसे पे करना हमारे लिए आसान नहीं था। एक के पेरेंट्स ने उनको कहा था करने के लिए और एक ने खुद से डिसाइड किया था। तो जिन लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशंस भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस सारी चीज़ों में फिर उन्होंने बताया कि जिस पर्सन की बात हम कर रहे हैं उनके कोर्सेज सिर्फ इतने के ही नहीं है, उनके 10 लाख रुपए तक के भी कोर्सेज हैं, मतलब काफ़ी बड़े कोर्सेज हैं, ऐसे हैं। तो संदीप महेश्वरी जो थे वो काफ़ी सरप्राइज हो गए कि इतने महंगे, जनरली यूट्यूबर्स के कोर्स कुछ कुछ हज़ार के होते हैं, इतने महंगे तो होते नहीं है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि देखो, अगर सामने से जो कोर्स है उसमें वैल्यू मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है तो यू कैन आस्क फॉर रिफंड कि हमें वैल्यू नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि सर, हमें कोर्स से रिफंड नहीं मिला, हमें ये कहा गया कि आप इस कोर्स को और लोगों तक पहुंचाइए। अगर और लोग कोर्स परचेज करते हैं तो आप जो अर्न करेंगे उससे आपको जो आपका कंपनसेशन है वो भी हो जाएगा और आप सिर्फ कंपनसेशन ही नहीं होगा, आप आगे भी बढ़ जाओगे। तो ये सारा डिस्कशन चला। अब इस डिस्कशन में कहीं पे भी विवेक बिंद्रा जी का नाम नहीं लिया गया था। ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस थे उसके अकॉर्डिंग। और ये सारी चीजें होने के बाद फिर ये इस तरीके से अनफोल्ड हो गया कि संदीप महेश्वरी जी ने एक पोस्ट डाला अपने कम्युनिटी पोस्ट पे और उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट पे ये चीजें शेयर की, मतलब लीगल नोटिस जारी कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे। और उनके एम्प्लॉयज मेरे घर दो, एक से ज्यादा बार, 2 बार 3 बार शायद मेरे एम्प्लॉयज उनके मेरे घर पे आए या आना चाहते थे, जो भी था, कुछ ऐसा ऐसा था। तो ये सारी जो चीजें हैं, और संदीप महेश्वरी जो हैं उन्होंने जब वहां पे वो सेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल पब्लिक से कहा कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। राइट। तो ऐसा ऐसा उन्होंने ऐसी उन्होंने बात कही थी और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि अगर उसमें वैल्यू नहीं मिल रही है या कुछ गलत प्रैक्टिस है तब। राइट। तो वहां तक सारी चीजें सही थी, लेकिन फिर क्या हो गया कि ये संदीप महेश्वरी जी ने बोला कि विवेक बिंद्रा जी के यहाँ से ऐसे ऐसे मतलब मेरे पास कॉल आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें मुझे कहा जा रहा, मतलब मेरे स्टाफ को कहा जा रहा है, फिर उनके लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा पोस्ट डाला, फिर कुछ कुछ और चीजें हुई, फिर विवेक बिंद्रा जी ने एक पोस्ट डाला कि मेरे पास भी सारी चीजें अवेलेबल हैं। और संदीप महेश्वरी जी उसके बाद चैलेंजिंग मोड में आ गए, उन्होंने कहा कि आपको लगता है मैं आपसे डरता हूँ, तो मैं आपसे डरता नहीं हूँ, मैं आवाज उठा रहा हूँ ये। और उसके बाद फिर विवेक बिंद्रा जी ने कह दिया कि अगर ये जो सारी सिचुएशन है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आई आई नो दैट यू डू नॉट हैव गट्स टू फेस मी, फेस द फैक्ट्स। मैं तो आपसे ओपन डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक डिबेट स्टार्ट हो गई। राइट। और क्योंकि जो संदीप माहेश्वरी हैं, ये इनकी एक अलग फॉलोइंग है, एक फैन बेस है, एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ही विवेक बिंद्रा हैं, इनका भी बहुत बड़ा नाम है, इनका भी एक बेस है बहुत बड़ा। तो ये सारी चीजें हो गई और उसके बाद अब क्या है, बहुत सारे लोगों के वीडियोस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाएंगे तो व्यूज आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली ना संदीप माहेश्वरी से कोई मतलब है, ना उन्हें विवेक बिंद्रा से कोई मतलब है, ना इस टॉपिक से कोई मतलब है। उन्हें ये दिख रहा है कि यहाँ पे अपनी रोटी सेकी जा सकती है। समझ आ रही है आपको चीजें? क्योंकि यहाँ पे उस के चक्कर में अगर आप कोई ऐसा वीडियो डालते हैं, या जैसे अभी मेरी मैं बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, तो अगर मैं ये वीडियो क्लिप उठा के डाल दूँ तो हो सकता है बहुत सारे व्यूज हो जाए, हो सकता है मैं शेयर भी करूँ, आई डू नॉट नो। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँ। तो ये सारी चीजें हुई और एक तरीके से एक
एक बैटल काइंड ऑफ स्टार्ट हो गई है दोनों तरफ। वो अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ लिख रहे हैं, ये अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ लिख रहे हैं। तो ये सारा जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो है। राइट, तो अभी क्लियर हो गया होगा कि क्या चल रहा है। राइट, और आप देखेंगे तो आपको दोनों के पोस्ट दिख जाएंगे। मैंने तो दोनों के पोस्ट देखे हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, कहीं दिख जाए तो वो। और उन्होंने उस वीडियो का नाम बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके डाल दिया, तो ये भी एक थंबनेल जो है वो अट्रैक्ट तो करता है व्यूअर्स को, लेकिन अ, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने अ, यहाँ पे लिख दिया है कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? अब ये हिप्नोटिक लैंग्वेज है कि क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? तो लीगल एक्शन की धमकी दी, ये तो ठीक है, अगर ये बात है ऐसी तो। दूसरी चीजें एम्प्लॉयज को भेजा, तो हमने इसको वर्ड दे दिया, धमकियां। राइट, तो मतलब इट इज गिविंग टाइटल टू समथिंग। तो अब ये चीजें उसके बाद ऐसे ऐसे करके उन्होंने फिर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, फिर इन्होंने ये भी लिख दिया कि और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स छोटे से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने लिख दी हैं। राइट, और फिर एक आधा पोस्ट और इस तरह का किया है। अब हम देखते हैं विवेक बिंद्रा का। तो विवेक बिंद्रा जी क्या कह रहे हैं। और मजे की बात क्या है कि अभी विवेक बिंद्रा जी कुछ समय पहले संदीप महेश्वरी के शो पे गए थे। तो, लेकिन क्या है, अभी जब मैं कुछ लर्निंग शेयर करूंगा तो आपको बातें समझ आएंगी। अब इन्होंने जैसे वहां पे मेरे प्यारे विवेक करके संदीप महेश्वरी जी ने लिखा था, वैसे ही विवेक बिंद्रा जी लिख रहे हैं कि संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड, सिंस यू confirmed it is related to me and my company, I feel that I should openly discuss it with my official ID so that there is no confusion in the audience mind. अब यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी ने सब कुछ बहुत सही तरीके से लिखा है, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया है, फॉर फर्दर डिस्कशन वेन एवर यू कॉल आई विल कम, बट आई नो यू डोंट हैव गट्स टू फेस रियलिटी। है ना। अब विवेक बिंद्रा जी ने ये लिख दिया है यहाँ पे इस तरह का स्टेटमेंट। तो इससे क्या है, इससे अब जो चीजें हैं ना, कंट्रोवर्सी या जो एक आर्ग्यूमेंट है, इस वाले मोड में ये चीजें चली गई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हालांकि मैं कोई नहीं होता, अ, संदीप महेश्वरी जो है उन्हें मैं पर्सनली नहीं मिला हूँ, नहीं जानता। विवेक बिंद्रा तो पर्सनल टच में है तो मैं उनको जानता हूँ, लेकिन अ, ऐसा सजेशन देना, मतलब मेरा सजेशन डायरेक्टली उनको देने का कुछ बनता नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में मैं हूँ, जितना लाइफ को मैं समझता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी चीज ये थी कि कोई भी चीज थी तो आपको आर्ग्यूमेंटेटिव वे में नहीं आना चाहिए, चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो। अगर कुछ ऐसा है भी, तो आप अपनी लैंग्वेज को ऐसा रख सकते हैं जिसमें आप चैलेंजिंग लैंग्वेज ना यूज करें। आप दोनों के पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे लोग कॉमन भी होंगे, तो आपको करना ये चाहिए था कि अगर कुछ, मतलब अगर कुछ गलत भी होता है तो हम कहते हैं हो सकता है कुछ मिसकॉन्सेप्शन हो, तो आइए इसे रिजॉल्व करके देखते हैं। राइट, सो लेट्स टॉक एंड रिजॉल्व, अगर ये वाला एटीट्यूड रखें तो होगा क्या कि सही गलत तो बात की बात है, वो तो बहुत अलग तरीके से डिटरमाइन होता है, लेकिन एटलीस्ट जो अभी एक केओस क्रिएट हो रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, ये नहीं होता, क्योंकि यूथ को ये मिसलीड करता है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने फील्ड के लीडर्स हैं। राइट, संदीप महेश्वरी को हम देखते हैं एक एंटरप्रेनर की तरह, या एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह, कि एक यंग स्पिरिचुअलिटी को लीड करने वाले पर्सन। विवेक बिंद्रा को हम देखते हैं कि ये एक ऐसे पर्सन हैं जो बिजनेस सिखाते हैं, और अच्छा बिजनेस सिखाते हैं। मतलब मैंने उनका पेड कोर्स नहीं किया, लेकिन यूट्यूब पे जो मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, केस स्टडीज देखी हैं, उसमें दिखाई देता है कि बैकग्राउंड में बहुत रिसर्च हुई है और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। एक मेहनत का काम है, मुझे बाकी कोर्सेज के बारे में नहीं पता। राइट, तो ये
मतलब ये दोनों को ही सूट नहीं करता, ना संदीप माहेश्वरी को सूट करता है, ना विवेक बिंद्रा को सूट करता है। राइट जी, आप अपने आप लगा लेना दोनों नाम के आगे तो राइट, तो ना ये संदीप माहेश्वरी जी को सूट करता है, ना विवेक बिंद्रा जी को सूट करता है कि वो आर्ग्यूमेंट के फेज में आए। दोनों बहुत मैच्योर हैं, दोनों बहुत समझदार हैं। अगर कोई आर्गुमेंट क्रिएट भी हुआ था, अगर उनके शो में कि कोई पर्सन ऐसा कह भी रहा था, तो अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कहता कि विवेक भाई, आपके मेरे शो में ऐसे लोग आए थे और ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो कुछ बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है क्या लोगों के बीच में, या कुछ ऐसा है, क्या है? तो क्योंकि ये चीजें जब पब्लिकली आएंगी तो बहुत सारा डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगी, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं बैठ के। राइट, अगर वहां पे फिर उसके बाद कोई एक इंसान सही और दूसरा गलत होता, आर्ग्यूमेंट होते, तो बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे अलग वे में सारी चीजें शुरू हो गई, जो नहीं करना चाहिए। राइट, तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं लर्निंग्स की, जो बात आपने कही कि क्या हम इससे लर्न कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, जैसे मैं सोचता हूँ तो कुछ कुछ लिख लेता हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।